हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेश गुजर एसएससी सीजीएल पिनाकल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो बच्चों, आज अपन यहां पर अपनी बुक को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अपने बुक में जितने भी टॉपिक में लगभग 23 से 24 टॉपिक ऐसे हैं कंप्लीट जिसमें आपकी रीजनिंग हो जाएगी, और उसमें हर एक एक टॉपिक में 1800 लगभग इतने क्वेश्चन वो सारे हैं जो टीसीएस ने पूछे हैं। तो अपन क्या करेंगे बच्चों कि आज से यानी कि इसी वीडियो से एक एक टॉपिक को जितने भी उसमें क्वेश्चन टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं उन सभी को अपन सॉल्व करेंगे, साथ साथ चलेंगे और सॉल्व करेंगे। वैसे तो आपके पास जो बुक होगी उस बुक में कंप्लीटली सॉल्यूशन दिया गया है, लेकिन फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप वीडियो देखोगे, मेरे साथ जुड़ोगे और सॉल्यूशन साथ साथ में अपन करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके समझ में नहीं आएगा। और रीजनिंग आपने अगर एक बार कंप्लीट कर ली है, मुझसे पढ़ लिया है, ये बुक आपने कंप्लीट पढ़ ली है, उसके बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जिसमें आपका नंबर कट जाए, गलती से भी नहीं कट सकता। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन यहां स्टार्ट करते हैं कि सर आज अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा अपन टॉपिक इधर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने पास जो ये टॉपिक अभी चल रहा था, और इसी टॉपिक में आपके पास जो सामने आएगा वो आएगा आपका एनालॉजी। फर्स्ट टॉपिक जो है वही बुक में है, बुक के अकॉर्डिंग ही अपन इधर आप वीडियोस में भी यानी कि यूट्यूब पर भी अपन ये कोर्स में भी अपन सॉल्यूशन देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका एनालॉजी शुरू होता है, और आप मेरे बच्चों जानते भी होंगे कि एनालॉजी जो टॉपिक है उस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा हमें क्या ऐसी कौन सी चीज होगी जिसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। आप सभी को पता होगा कि एनालॉजी में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप आपका ऐसा होता है कि यानी कि नंबर्स का, जो अभी अपन स्टार्ट करेंगे। सेकंड टाइप होता है आपका वर्ड्स का, और थर्ड टाइप होता है आपके पास की डिजिट्स का, और फोर्थ टाइप होता है आपके पास की इस वर्ल्ड में, इस संसार में किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके लिए आपके पास आपकी बुक में ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सामने फ्रंट पेज पे ही दी गई है। जैसे ही एनालॉजी टॉपिक अपन ओपन करेंगे उस टॉपिक में उसका बेसिक पहले आपको बुक में भी बताया गया है, और हल्का सा मैं आपको बता देता हूं कि यहां आप देखेंगे कि एनालॉजी टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी किन किन चीजों की होती है। जैसे कभी आपने एग्जाम दिया है तो देखा होगा कि एनालॉजी टॉपिक में से कोई किसी कंट्रीज की कैपिटल यानी कि कोई देश की राजधानियों के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, और एनालॉजी में एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता ही बनता है वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। कि जैसे आपने यहां देखा सम इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, कि कुछ देशों की राजधानी हमें याद होनी चाहिए, और अगर उनकी कैपिटल यानी कि राजधानी हमें याद है और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन जाता है तो वो अपना कंप्लीटली राइट होगा। तो फिर भी आपके पास यहाँ कुछ जैसे कंट्री के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, यूएसए, और जैसे भूटान दिया हुआ है, ऑस्ट्रिया दिया हुआ है, इन देशों की सभी की कैपिटल राजधानियां भी यहाँ आपके पास लिखी गई है। इसमें मेरा समझाने का कोई भी काम नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, और उसके लिए आप या तो यहां आपके पास पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं तो आपके पास बुक सामने रखी गई होगी, और उस बुक में आप जब देखोगे तो एनालॉजी टॉपिक खोलोगे ना, तो उस एनालॉजी टॉपिक में आपके पास ये सारी चीजें होंगी कि सम इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड देयर करेंसी, कुछ देशों की करेंसी से भी क्वेश्चन आ जाता है, उनकी मुद्राओं से, कि किस देश की कौन सी मुद्रा है उनका रिलेशन पूछेगा। और आगे देखेंगे ऐसे ही सामने चलते रहेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ क्वांटिटी और यूनिट दिया हुआ है। आपके पास सम इंपॉर्टेंट एनिमल्स, यहाँ पे इनके जानवरों के बारे में, उनके छोटे बेबी को क्या बोला जाता है, इनके झुंड को क्या बोला जाता है। तो ऐसे आपको सारी की सारी चीजें आपके पास बुक में मिल जाएंगी, और जैसे आपकी बुक में नहीं भी देखते हो तो आपके पास इधर पीडीएफ मिल जाएगी। सम इंपोर्टेंट इंडिविजुअल यहां पर एंड देयर क्लासेस आपको दिखाई देगा, किसको क्या बोलते हैं। और यहां आपके पास
पूरा बुक जो है आपके एनालॉजी जब टॉपिक खोलोगे और उस बुक में जब देखोगे एनालॉजी का टॉपिक और उसके सामने फ्रंट में देखोगे ना कि हाँ सर ये क्या खुला हुआ है, वो सारी चीजें आपके पास मिल जाएंगी। मेल एंड फीमेल, प्लेस और प्लेइंग, यानी कि कहाँ जो कौन सा गेम है, ये कहाँ खेला जाता है, किस जगह खेला जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हल्का सा आपको बता देता हूं कि जब आप अपनी बुक में जाओगे और उसके बाद उस बुक में आप फिर देखोगे ना कि एनालॉजी टॉपिक निकालोगे, उस एनालॉजी टॉपिक जैसे ही निकालोगे तो हाउ टू सॉल्व एनालॉजी, ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में मिलेंगे भाई। आप सोच रहे हो बच्चे हिंदी मीडियम वाले कि सर इंग्लिश में नहीं, दोनों में ही है। हिंदी मीडियम वाली बुक में हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में इंग्लिश में लिखा होगा। तो यहां पे देखो कंट्री सबके बारे में जो भी मैंने बोर्ड पे आपको दिखा रहा था वो पूरा ये आपकी बुक ओपन हो गई है। ये पूरे बुक में आपको फ्रंट पेज पे मिलेगा एनालॉजी टॉपिक में। और उसके बाद यहां से क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे और क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, उनका सॉल्यूशन पीछे भी दिया गया है लेकिन फिर भी अपन भी यहां पे करेंगे। अच्छा, अभी आपके सामने मैं यहां स्टार्ट कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि टॉपिक को एनालॉजी का टॉपिक जो है हमारे पास, इसमें इनका सॉल्यूशन पर क्वेश्चन वाइज एक एक क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस बच्चे ने एक बार ये पढ़ लिया और पढ़ने के बाद ये पूरी बुक आपने सॉल्व कर ली, उसके बाद एक भी क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा कि जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिसके नंबर कट सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे जो चीजें समझने लायक हैं, जो समझनी है, उनको मैं समझाऊंगा, मैं हूं आपके साथ। और देन उसके बाद प्रैक्टिस करनी है तो वो अपने टीसीएस जितने भी क्वेश्चन लेता है वो घुमा फिरा के उन्हीं को डालता है और वो सारे क्वेश्चन आपके सामने आपकी बुक में मिलेंगे और आपके सामने बोर्ड पर भी इनका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा एनालॉजी, जिसको सादृश्यता भी बोल देते हैं, समरूपता भी बोल देते हैं। इस एनालॉजी टॉपिक की अगर हम बात करें, इसका पहले बेस तैयार होना चाहिए। इसमें छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने कल की वीडियो में देखा था ना कि अगर किसी भी रीजनिंग में टॉपिक को सॉल्व करते हैं तो उसमें अल्फाबेट्स का कितना रोल होता है, अल्फाबेट्स के नंबर, क्रमांक, पोजीशंस याद होनी चाहिए और मैं वो याद करा चुका हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में जाके आप उनको अगर एक बार देखोगे ना, एक बार भी अगर पढ़ लोगे तो उसमें आपको पूरे अल्फाबेट्स कंप्लीटली याद हो जाएंगे। अच्छा, अल्फाबेट्स के नंबर पोजीशन याद वहां से हो जाएगी। देन उसके बाद 1 to 30 यानी कम से कम 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर उंगलियों पे ऐसे रटे हुए होने चाहिए। और कम से कम 1 to 15 1 से 15 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। नहीं तो होने तो चाहिए 20 तक, फिर भी 15 तक तो होने ही होने चाहिए। और टेबल यानी कि पहाड़े याद होने चाहिए। अब पहाड़े भी हिंदी में अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी हिंदी में याद रखने चाहिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, टेबल को बोलने में दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, अभी एनालॉजी में इसका मैं अभी यहां शुरुआत जो अपन कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी आपके सामने ये दिखा रहा हूं मैं एनालॉजी में इसके बेसिक चीजों के बारे में अपन अभी बात करेंगे, फिर आपके सामने क्वेश्चन होंगे आपकी बुक वाले। तो बेसिक की अगर हम बात करें कि सबसे पहले मैं आपकी छोटी सी बात कर लेता हूं कि मैंने अभी बोला था कि स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। और स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर अगर आपके पास याद है तो अच्छी बात है, और अगर स्क्वायर नहीं याद है तो आप यहां से भी कर सकते हो। 1 to 10, 1 से 10, 1 to 10 तक के स्क्वायर तो सभी को पता होता है, सभी को याद रहता है, वो मैं नहीं लिखा रहा मेरे बच्चों। मैं इसलिए स्क्वायर एक बार लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर कि इससे किसी बच्चे को अगर याद ना हो तो यहां पे एक बार देखने के बाद याद हो जाए, और या फिर उसके बाद नोट भी कर सकता है अपनी नोटबुक में, 1-2 बार पढ़ेगा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहां स्क्वायर की अगर बात करें, मैंने अगर आपसे कहा कि 11 का स्क्वायर कितना होता है तो मेरे साथ साथ बोलेंगे जिनको कंप्लीटली याद है, पता है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है। तो 11 का स्क्वायर होता है कितना? 121। और 12 का
स्क्वायर कितना होगा मेरे बच्चों 144, और 13 की बात करें इसका स्क्वायर होता है 169, और 14 का स्क्वायर होता है कितना मेरे बच्चों 196, और 15 का स्क्वायर होता है कितना मेरे बच्चों 225। आगे बात करेंगे 16 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 256, और 17 की बात करें तो कितना होगा 289, और 18 का स्क्वायर बात करेंगे तो कितना होता है 324, और 19 के स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना होगा 324 आपके पास। सॉरी, अब यहां पर अभी आप देखोगे तो 18 का स्क्वायर हो गया, और आपके पास यहां 19 का स्क्वायर जो होगा 19 की स्क्वायर होगा 361, और 20, और 20 का जो स्क्वायर होगा वो होगा हमारे पास 400। एक बार रिपीट कर देते हैं, 11 का 121 हो गया, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, और 20 का 400। और 21 आगे अगर मैं बात करूंगा 21 का स्क्वायर तो इसका होगा 441, और 22 की बात करेंगे 22 का स्क्वायर होगा 484, और 23 की बात करेंगे तो इसका कितना होगा भाई मेरे बच्चों होगा 529, और 24 का बात करेंगे तो होगा 576, और 25 की बात करेंगे ये तो सभी को पता है, बचपन से तो यही 25 का ही तो याद था सर, इसमें आएगा कितना 625, और 26 का स्क्वायर होगा कितना 676, और 27 की बात करेंगे 27 का स्क्वायर होगा 729, और 28 यानी कि 28 का अगर स्क्वायर बात करेंगे 784, और 29 के स्क्वायर होता है मेरे बच्चों 841, और 30 का स्क्वायर होगा यहां पर कितना सभी को पता है 900। ये 19 का कितना है मेरे बच्चों, ये आपको एक बार रिपीट दोबारा कर देता हूं, 29 का स्क्वायर है अपने पास कितना 841, और 30 का स्क्वायर है कितना 900। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मैंने ये लिखा तो आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे बच्चे कि सर हमें तो ये याद है। अरे जिसको याद है अच्छी बात है, लेकिन जिनको याद नहीं है वो यहां से नोट कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, या पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, और नोट करने के बाद एक दो बार याद रखना, इसको याद भी करना है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी रीजनिंग में संभव बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? अरे अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया स्क्वायर के आसपास की संख्याएं देगा, ऐसा नहीं है एग्जामिनर आपको सीधा स्क्वायर दे देगा जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, नहीं, आपको उसके आसपास की संख्याएं भी दे सकता है। और अगर हमें ये पता है कि ये इसके स्क्वायर के आसपास की संख्या दे रखी है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर निकाल सकते हैं। और अगर नहीं पता है तो मेरे प्यारे बच्चों फिर वो सवाल में अटके ही रह जाओगे, कितनी भी कोशिश कर लेना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, यहां स्क्वायर को थोड़ा सा याद करने की हल्की सी ट्रिक्स बता रहा हूं मैं कि कंप्लीट, जैसे 21 का किसी बच्चे को याद है 441 हो गया, 22 का 484 है, 23 का 529 है, 24 का 576 हो गया। अच्छा, 25 तक कंप्लीट अगर मैं बात करूं, अगर 25 का याद है 625 और इससे पहले पहले 21 तक के अगर याद है तो नीचे के आराम से याद हो जाएंगे। कैसे? 24 का स्क्वायर होता है 576 और 26 का होता है 676। अरे हिंदी मीडियम 26 का स्क्वायर 676, 26 का स्क्वायर 676 और 24 के स्क्वायर 576, ऐसे हम याद रख सकते हैं। अच्छा, 23 का 23 का 529, अरे 23 का 529 और 27 का 729। भाई 23 का 529 है और 27 का 729 है। आगे बात करूंगा 22 का 484, अरे 22 का 484, 22 का 484 तो यहां पर 28 का हो जाएगा 784। तो देखो सिमिलर दिख रहे हैं आपको, सेम सेम लग रहा है। भाई 24 का 576 था, 26 का 676, 26 6
और आपको देखा था 23 का 529 था, 27 का 729 से 729, 27 729, उसके बाद 22 का 484 484 दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखेगा कि 28 का कितना है 784, और यहां पे 21 का 21 का 441 और 29 का 841। अच्छा, 21 का 441 और 29 का 841 और 30 का यानी 30 का जानते हो 900 900। कम से कम 1 to 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और कम से कम 1 to 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए। और क्यूब की अगर मैं बात करूं यहां पे तो आप देखोगे कि 1 का जो क्यूब होगा मेरे बच्चों आपको पता है 1 होगा, और 2 का जो क्यूब होगा वो आपको पता है 8 होगा, और 3 का क्यूब है आपको पता है 27 होगा, और 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है, और 5 का जो क्यूब होता है वो क्या होगा 125। उसके बाद 6 का जो क्यूब होगा, 6 का क्यूब कितना होगा मेरे बच्चों 216, और 7 का क्यूब कितना होगा 343, और 8 का क्यूब कितना होगा 512, और 9 का क्यूब कितना होगा 729। आपको पता है 729 किसी का स्क्वायर भी था, किसका स्क्वायर था दिख रहा होगा 27 का स्क्वायर भी था। अच्छा, 9 के बाद 10 की बात करेंगे तो 10 का जो क्यूब होगा, 10 का क्यूब सभी को पता है कितना होगा 1000। उसके बाद आगे बात करें 11, और 11 का क्यूब जो होता है वो कितना होगा 1331, और उसके बाद और 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 यानी कि 1728, और 13 का क्यूब अगर करेंगे तो ये होगा 2197 2197। उसके बाद 14 का अगर क्यूब करेंगे तो ये होगा 2744 2744, और 15 का अगर क्यूब करेंगे तो 33 यानी कि 3375 3375। ये हमें कंप्लीटली कम से कम 1 से 15 तक के क्यूब और कम से कम 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। एक तो मैंने स्क्वायर के बारे में बोला कि एनालॉजी को सॉल्व करने से पहले एक तो कंप्लीटली ये हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी सीरीज मिसिंग नंबर इन सभी में काम आने वाले हैं, क्या स्क्वायर आपके और क्यूब आपके। देन उसके बाद अल्फाबेट, मैं आपको पहले ही कल की वीडियो में बता चुका हूं, अल्फाबेट हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, और इसके बाद आपके पास जो मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया था कि एनालॉजी का जो बेसिक है, जो बेसिक मतलब कि सर जो हमारे पास कंट्रीज के नेम है, किसी करेंसी मुद्राओं के हमें याद रखने हैं नाम, वो सारे अपन अपनी बुक में से अपनी किताब में से उसको सामने रख के, या बुक नहीं भी है तो परचेज कर लेंगे, खरीद लेंगे, और या आपके पास ये पीडीएफ रहेगा, आप इस पीडीएफ में से भी देख सकते हो। सारी सुविधाएं आपको जो बेटर लगे, जो बेस्ट लगे, जो अच्छा लगे वो चीज आप यूज में ले सकते हो। अच्छा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो ले सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि यहां से आपके पास पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब अपन यहां पे बात करेंगे कि इस एनालॉजी की टॉपिक में मैंने आपको स्क्वायर क्यूब के बारे में बता ही दिया है। इसको 4 टाइप से, 4 तरीके से, टाइप बहुत होते हैं लेकिन फिर भी 4 तरीके से अपन अपने इस टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें कि या तो इसमें डिफरेंस अंतर निकालते हैं, अंतर निकालेंगे किन्हीं भी 2 डिजिट या संख्याओं के बीच में, अंतर नहीं होगा तो स्क्वायर या क्यूब का रिलेशन होगा, या किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकता है या उसके साथ डिवाइड यानी भाग भी दे सकता है, और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ प्लस या माइनस भी ले सकता है, और या ऐसे ही डिवाइड के साथ भी प्लस या माइनस ले सकता है। स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, या उस स्क्वायर और क्यूब में कुछ प्लस या माइनस भी कर सकता है। और एक टाइप बनता है आपका लॉजिकल, और लॉजिकल टाइप में क्या होता है कि जैसे आपके पास अगर कोई संख्या दी गई है 35, तो जरूरी नहीं है कि वो 35 हो सकता है कि 35 में 3 और 5 का रिलेशन अलग अलग दे रखा हो, उनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सब कुछ लगा सकता है स्क्वायर क्यूब, कुछ भी। तो चलिए अभी अपन आगे देखते हैं, आपकी बुक पे आ जाते हैं कि आपकी बुक में जो सवाल दिए हुए हैं, ये जैसे आपके पास सामने आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट दिख रहा है ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। देखिएगा,
ये कौन सा क्वेश्चन है सर, ये कौन सा क्वेश्चन है, कहां से लेके आए? तो ये क्वेश्चन मैं नहीं लेके आया, ये क्वेश्चन आपके टीसीएस ने, यानी कि एग्जाम में, एसएससी में टीसीएस द्वारा जब एग्जाम लिया गया था तो उसमें एसएससी सीजीएल 2022 जो आपके दिसंबर 2022 में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें एक ये फर्स्ट शिफ्ट भी दे रखी है कि फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है कैसा, पहले इसके बारे में समझा देता हूं कि सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि ये क्वेश्चन है क्या। अभी आपको जैसे बुक मिल गई है तो बुक में तो सीधा आपको प्रिंटेड ये मिला हुआ है, लेकिन इसको अगर समझना पड़ा तो उस समझने के लिए मैं आपके साथ अवेलेबल हूं ना। अरे मैं आपके साथ हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं समझाऊंगा कि ये कैसे करना था। अब सुनिए, यहां पे एक ब्रैकेट दिया हुआ है, इस ब्रैकेट में संख्या लिखी हुई है। संख्या क्या है, ये 3 है, 14 है, 1 है। ऐसे ही सेकंड वाले ब्रैकेट में 4 है, 36 है, 2 है। ये दो क्यों दे रखे हैं? फर्स्ट बात तो 2 इसलिए दे रखे हैं कि जो रिलेशन इन तीनों में आपस में है, जैसा भी वही ऐसा ही रिलेशन इसमें भी है। और अगर आपको इन दोनों का सेम लॉजिक पता लग जाता है तो वही लॉजिक, वो सेम लॉजिक आपको लगा के इन ऑप्शन में से चूज करना है, वो ढूंढना है। और जैसे ही आप ऑप्शन में से ढूंढोगे, उसे निकालोगे कि हां सर मैंने ढूंढ लिया, जो लॉजिक इसमें भी लग रहा था इसमें भी लग रहा था, और वही सेम लॉजिक, अलग नहीं, सेम डिक्टो लॉजिक इन ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में लग जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिएगा कि सर इनको सॉल्व करें तो कैसे करें, ये हमें समझ ही नहीं आता कि कहां से तो सॉल्व करें, कौन सी संख्या निकालनी है, किससे निकालनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा जो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। आपकी रीजनिंग ऐसी कर दूंगा मैं राजेश गुजर, रीजनिंग आपकी ऐसी कर दूंगा कि आपको पता लगेगा कि अब रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस बुक में से कर ली, अब कहीं से करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट एक सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। देन दूसरे सब्जेक्ट की बात करेंगे फिर अपन। ठीक है भाई। अच्छा, अभी देखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में 3, 14 और 1 ब्रैकेट में दिया हुआ है। सर इसमें से निकालना क्या है वो बता दो, कि निकालना क्या है, 3 को निकालें कि 14 को निकालें कि 1 को निकालें? अरे मैं बता रहा हूं ना, मैं समझाऊंगा कि किसको निकालना है। तो सुनिए इधर कि यहां 3 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। रिलेशन क्या होगा? सबसे फर्स्ट में तो ये याद रखना है कि अगर इन तीनों संख्याओं में से, तीनों नंबर्स में से जो संख्या बड़ी होती है ना, अरे जो बड़ी होती है उस बड़ी के बारे में सोचते हैं। पहले ये सोचेंगे कि इस 3 से और इस 1 से 14 कैसे आया। अरे बागेश्वर वाले बाबा धाम की तरह, उस बाबा की तरह दिमाग लगाना है कि भाई साहब वो दिमाग लगाते हैं ना कि ये क्या सोच के आया, तो हमें भी वही दिमाग लगाना है कि इस एग्जामिनर ने क्या सोच के 14 लिखा और या 3 या 1 से कैसे लिखा। तो वही तो माइंड लगाना है, इसी को तो रीजनिंग बोलते हैं। वो पहले वाली रीजनिंग नहीं आती जो पहले हलवा आती थी, अब आती है रीजनिंग, तो इसे बोलते हैं, इसे पढ़ते हैं। इसे पढ़ के बताओ ना कि देखो चलो 3 और 1 से 14 कैसे आ सकता है। फर्स्ट ब्राइट मैंने क्या बोला है कि इन ब्रैकेट में से जो बड़ी संख्या होती है उस बड़ी संख्या को निकालने की कोशिश करते हैं। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में यह होगा कि कोई एक बड़ी संख्या होगी या 2 बड़ी संख्या होगी और एक छोटी होगी, तो उन दोनों बड़ी संख्याओं से वो छोटी कैसे निकल के आई है। और अगर तीनों ही सेम सी दिखती हैं तो तीनों में आपस में ही कोई कनेक्शन होगा, लेकिन अभी तो यहां बड़ी दिखाई दे रही है ना, कौन सी है? 14। अब बात करें 14 की तो देखिएगा इस 3 से और 1 से क्या मैं 3 और 1 को प्लस कर दूं, क्या 14 आ जाएंगे? सर नहीं आएंगे, तो नहीं होंगे। दिमाग ऐसा लगाना है कि मैं कौन सा दिमाग लगाऊं, एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा कि एग्जाम में टाइम मिले कि मुझे ये भी कर लूं ये भी कर लूं। पहले ही प्रिपेयर तैयार होना पड़ेगा कि डायरेक्ट ही इसमें कौन सा माइंड लगाना है। प्लस का माइंड कैंसिल नहीं लग सकता, 3 और 1 को जोड़ेंगे नहीं होगा। माइनस की बात करें वो भी कैंसिल, तो प्लस और माइनस को तो यूज में नहीं करना,
इसमें फिलहाल तो मल्टीप्लाई की देखें तो 3 और 1 को अगर अपन गुणा कर दें, मल्टीप्लाई करें तो यहां से भी नहीं होगा। अब देखो प्लस खत्म, माइनस खत्म, मल्टीप्लिकेशन खत्म, 3 चीज खत्म, बची चौथी कौन सी कि सर स्क्वायर और क्यूब, जो अपन ने लिख लिए थे, याद कर लिए थे। स्क्वायर और क्यूब की बात करें तो देखो इस 3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना 9, 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना 1, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो केवल 10 ही आता है, 14 फिर भी नहीं आया। हालांकि मुझे बच्चों पता है कि ये सॉल्यूशन कैसे निकालना है, कैसे इसका आंसर निकलेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं एक बच्चा बन के, एक स्टूडेंट बन के, कि अगर मैं फर्स्ट में क्वेश्चन करूंगा, मैं स्टूडेंट्स हूं, तो मैं यहां कैसे सॉल्व करूंगा। तो आपका दिमाग प्लस पे खत्म हो गया, माइनस पे हो गया, मल्टीप्लिकेशन पे हो गया। अब हमने क्या लगाया था, स्क्वायर, नहीं निकल के आया, क्या लगाएंगे क्यूब, और क्यूब लगा के देखेंगे तो क्यूब में देखते हैं कि सर क्यूब में कैसे आएगा। तो देखिए 3 का क्यूब, अगर मैं 3 का क्यूब करता हूं, 3 का क्यूब होगा आपने बताया सर कितना 27, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब होता है कितना 1, और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो यहां मेरे बच्चों हो जाता है 28, और इस 28 की बात करें, मुझे 14 लेके आना था, तो अब आप समझ गए होंगे कि इस 28 के साथ क्या करना है। तो इस 28 के साथ क्या करना है, आप कहोगे कि सर डिवाइड कर दो ना, इसको भाग दे दो ना 2 से, तो यहां पर 14 आ जाएगा। समझ में आया? अरे प्लस नहीं लगा था, मल्टीप्लाई नहीं लगा था, माइनस नहीं लगा था, स्क्वायर भी नहीं लगा था, तो लास्ट में क्यूब बचा, और क्यूब को हमने लगाया, दोनों का क्यूब किया, प्लस किया, हाफ कर दिया, दैट्स ऑल आंसर आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे कि क्या यही रूल इसमें लग रहा है, तो रूल लगाने के लिए सुनो ना, तो यहां पे देखो ना, 4 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे सर 64 होता है। 2 का क्यूब बोलो ना कितना होगा, सर 8 होगा ना, और दोनों को प्लस करेंगे तो 72, और सर इसको डिवाइड करो ना, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। पता लग गया लॉजिक क्या था। इस फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, आपका टाइम इसलिए ले रहा हूं जिससे क्वेश्चन को समझा जा सके कि ये वाले क्वेश्चन होते कैसे, इनको शुरू कहां से करें, इनका सॉल्यूशन कहां से लें। तो आपको पता लग गया 36 आ गया। अब यहां ऑप्शन में और ढूंढना है। ऑप्शन में अभी तो हमने ये काम किया, चेक किया कि हमारा लॉजिक वहां लग चुका है, देखो कितना काम है, और ये क्वेश्चन हमको 1 मिनट से पहले पहले ही कर लेना था। अब यहां देखेंगे कि वो लॉजिक किस में लग रहा है। सर 8 का क्यूब करूंगा, 8 का क्यूब होता है बहुत ज्यादा, आप कहोगे कि सर 8 का क्यूब होता है 512, बिल्कुल 512 होता है। 2 का क्यूब होता है सर 8 होता है, और 512 और 8 को ऐड करेंगे तो 520 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 नहीं आ सकते सर। तो इसमें ऑप्शन में भी हल्का सा दिमाग लगाना होता है कि ये भी बहुत ज्यादा जा रहा था। 5 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है सर 125 125, और 4 का क्यूब होता है 64, और अगर लास्ट में आ गया 9 सर 2 से डिवाइड होएगा ही नहीं कंप्लीटली। अब मैं डायरेक्ट जैसे अगर डी ऑप्शन की बात करूं, सर 8 का क्यूब बोलो ना, तो 8 का क्यूब होता है 512, और 2 का क्यूब होता है कितना 8, और दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो आपके पास ये हो जाएंगे कितने 520 यानी कि 520, और 520 को अगर मैं हाफ करूंगा तो 520 को हाफ करूंगा तो आपको पता है कि 520 का हाफ कितना होगा 260, 26 दूनी 52 होता है ना, तो 260, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कुछ? एनालॉजी को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, कि सबसे पहले बताया था कि जो संख्या बड़ी होती है उसके बारे में सोचते हैं कि उसको कैसे निकाला जाए। सर हमने प्लस किया था, माइनस किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था, स्क्वायर किया था, नहीं निकला, और नहीं निकला तो स्क्वायर से भी नहीं निकला, तो किससे निकला, क्यूब से निकला। और क्यूब के साथ साथ भी एक काम करना पड़ा था, डिवाइड करना पड़ा था। कुछ चीजें समझ आ रही है? फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लिया है। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि इसको आप पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, और फिर भी आगे आपके पास बुक में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर आपको सामने दिखाई दे रहा है, और अभी इसके बारे में अपन यहां बात करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा।
और मेरे प्यारे बच्चों, ये तो मेहनत है, ये तो लौह के चने हैं, ये तो आपको चबाने ही पड़ेंगे। आप देखो कितनी मेहनत, एक एक टॉपिक के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको बार बार यही बोलता हूं, और ये आपको समझना भी चाहिए कि एक बंद कमरे में, एक 10 बाई 10 के एक छोटे से कमरे में अगर हम बैठ के तैयारी कर रहे हैं और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत को अगर बाहर का 1% भी नहीं देख रहा है, लेकिन उसको कौन देख रहा है? हमारा सबसे बड़ा, हमारा सबका मालिक ऊपर बैठकर देख रहा है कि इस बच्चे ने वास्तव में मेहनत की है और ये हकदार है अपनी मेहनत के फल का। तो जिस दिन आपकी वास्तव में 1 नंबर की मेहनत होगी, दिन रात एक करके मेहनत करोगे, तो सफलता आपके कदमों में होगी, आपके कदम चूमेगी, और वो खुशी इतनी बड़ी होगी कि उस खुशी को देखने के बाद आंखों से आंसू छलकेंगे और आप बोलोगे कि पापा मम्मी या घर वालों को, सर मैं इंस्पेक्टर बन गया, आज मेरा सपना पूरा हो गया। तो उस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है, जोश लेके आना है, पावर रखनी है, अपना जो भी अपने सामने टारगेट है उस टारगेट का ध्यान रखना है कि मुझे क्या बनना है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि 12, 16 यानी कि 12 से 16 लेके आना है, और 12 से 16 लेके आना है, फिर ऐसे ही 24 से 64 यानी 24 से 64 लेके आना है। और अगर ये दोनों में लग जाता है लॉजिक, तो वही लॉजिक आपको इसमें लगाना है। अब सुनो, आपने फर्स्ट लॉजिक लगाया होगा कि सर मैंने 12 में 4 जोड़ दिए, 16 आ गए। ठीक है भाई साहब, आ गए, लेकिन 24 में तो 4 जोड़ के नहीं आ रहे 64, भाई नहीं आते। अच्छा, प्लस का तो रिलेशन खत्म हो गया, माइनस तो हो ही नहीं रहा, प्लस खत्म माइनस खत्म। मल्टीप्लाई करोगे कि सर 12 एकम 12, प्लस में कर दिया 4, और 24 एकम 24, प्लस में 4, ये भी खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, प्लस खत्म, माइनस खत्म, मल्टीप्लाई खत्म। अब इसमें लगाएंगे और दिमाग की, कौन सा सर? स्क्वायर। अरे स्क्वायर तो लगा ही नहीं सकते, स्क्वायर तो 12 के स्क्वायर बहुत ज्यादा चला जाएगा, 24 के स्क्वायर बहुत ज्यादा चला जाएगा। अरे प्लस माइनस ही लगेंगे, लेकिन तोड़ जोड़ के लगाना पड़ेगा कुछ। और वो कैसे लगेगा? सुनिए, देखिएगा कि जैसे 12 से 16 लेके आना है, तो 12 से ये 16 लाने के लिए मैं क्या करूं कि जैसे मैंने आपको यहां पर दिखाऊं कि 12 है और इस 16 दिखाई दे रहा है, सर आपको 64 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो हल्का सा दिमाग लगाओ। 16 यानी कि 16 किसी का स्क्वायर होता है, सर 4 का होता है 4 का। 64 किसी का स्क्वायर होता है, सर 8 का होता है। ऐसे भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा सर 8 लेके आओ, 24 से कैसे लेके आते हो? सर अब हमें 12 से 16 के लिए दिमाग नहीं लगाना, 12 से 4 के लिए दिमाग लगाना है, क्योंकि वो 4 का स्क्वायर है। अच्छा, तो 12 से 4 कैसे आएगा कि अगर मैं इस 12 को डिवाइड कर देता हूं किससे? 3 से, और 12 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 चौके 12 होते हैं, और ये हो गया 4, और 4 का स्क्वायर हो गया कितना? 16, 16। बोलो आया समझ में? आया कि सर 24 से 8 लेके आना है अब, और 24 से 8 कैसे लेके आएंगे कि 24 को वही किससे? यहां मेरे भाई 3 से डिवाइड किया था, 3 से डिवाइड कर देते हैं, और 3 से डिवाइड करेंगे सर 3 8 24, 8, और 8 का स्क्वायर हमारे पास कंप्लीटली प्राप्त है 64 होता है। आई बात समझ में? अच्छा, अब मुझे पता लग चुका है कि कौन सा लॉजिक लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, कि सर मुझे पता लग गया है। क्या पता लगा? कि जो संख्या दी गई है, जो नंबर दिए गए हैं, उसको डिवाइड करना है पहले तो किससे? 3 से, और 3 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी ना, उसका सर स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। और उसका स्क्वायर कैसे कर देंगे? देखो 18, और इस 18 को जब मैं डिवाइड करूंगा ना 3 से, तो ये यहां पर आपके पास क्वोशिएंट 6 बचेगा, और 6 का क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36। ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ऑल। आंसर आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। समझ में आया होगा कि सर कैसे कर रहे हैं। अभी 1-2 सवालों में आपको टाइम दे रहा हूं, मैं अच्छे से एक एक चीजें समझा रहा हूं जिससे टाइम लगेगा, और आगे आगे डायरेक्ट समझाऊंगा फिर कि कैसे क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि सर हम वास्तव में एनालॉजी को सॉल्व करते हैं तो पहले कौन सा दिमाग लगाएं। बच्चों के माइंड में, वैसे तो बच्चों के पास बहुत सारी बुक होती हैं, बहुत सारे आपने टीचर से पढ़ भी रखा होगा, लेकिन मेन रीजन कारण यह होता है एनालॉजी समझ नहीं आने का कि इसको शुरू कहां से करें, स्टार्ट कहां से करनी है,
कहां प्लस करना है कहां माइनस करना है, सवाल में दिमाग कहां से लगाएं। अरे वो बाबा वाली शक्ति को लेना पड़ेगा, और बाबा वाली शक्ति आपके पास तभी आएगी जब आप यहां राजेश सर से आप रीजनिंग पढ़ते जाओगे, पिनाकल बुक को सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास हो चुका था, और क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसको पहले एक बार देख लीजिए कि सर कैसे हो सकता है क्वेश्चन। संख्या आपके सामने दिखाई गई है 37 से 100, यानी 37 से 100 लेके आना है, और 29 से 76 लेके आना है। और जब ये आ जाएगा, दोनों का एक ही लॉजिक पता लग जाएगा, तो उसके बाद 24 में भी वही लॉजिक लगा देना, आंसर आपके सामने रहेगा। जैसे अभी मैं आपको इसको डायरेक्ट एक बार करके बता रहा हूं इस सवाल को, नेक्स्ट सवाल में थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप करके देखते हुए नहीं कि 37 से 100 कैसे आ सकता है। अगर सर मैं इसमें प्लस करता हूं कितने 63, अगर 37 में 63 प्लस करता हूं तो 100 आ जाता है, और यहां 63 प्लस किए, और इसमें अगर मैं 63 प्लस करूंगा 29 में 76 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा, तो प्लस तो रहा नहीं। मल्टीप्लाई की देखें तो मल्टीप्लाई सर 37 की टेबल में 100 नहीं आता, लेकिन फिर भी हो सकता है कि सर मल्टीप्लाई के साथ कुछ ऐड कर दिया हो। तो अगर मैं 37 को मल्टीप्लाई करूं एक 3 से, तो और एक 37 का मैं मल्टीप्लाई करूं 4 से, तो मुझे एक बात बताओ कि जब मैं इसको करूंगा तो 7 या 21, 3 या 9 2 11, 111 हो गया, लेकिन मुझे लेके आना था 100। तो मुझे एक बात बताइए, 111 में से मैं क्या माइनस करूं? तो 111 में से सर आपको माइनस करने पड़ेंगे 11, जब जाके आएगा हमारे पास 100। और ये जो आप प्लस 37 इंटू 4 किया था उसकी अब नीड नहीं है, क्योंकि 3 से ही हमारे पास 100 आ गया था। अच्छा, आगे अगर मैं 29 से 76 लेके आऊंगा, तो मेरे बच्चों यहां मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से, तो उधर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। और 29 में का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 या 27 होता है, और 3 दूनी 6 और 2 8 होता है। 87 यहां कितना माइनस किया था? 11। वहां भी कितना माइनस करना है? 11। और जब माइनस में 11 करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 76। आप बोलोगे सर ये कैसे आ रहे हैं, हमें क्या पता रहेगा कि इसका मल्टीप्लाई 3 से ही करना है? अरे मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे काम प्रैक्टिस, जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, एक सिद्धि प्राप्त कर लोगे रीजनिंग के अंदर, तब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा कि किस सवाल में कौन सा रूल लगेगा। प्लस से जल्दी होगा, मल्टीप्लाई से जल्दी होगा, या स्क्वायर क्यूब से जल्दी होगा। और वो चीजें सिर्फ एक ही बात बता सकती है आपको, प्रैक्टिस। क्योंकि मेहनत अपन करेंगे जब पेन घिसेंगे, अब सब चीज आपको पता है कि मेहनत के आगे सारी चीजें अपन, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, मालिक को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो यहां पे आपके पास ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर और बता देते हैं, इसका आंसर और बता देते हैं कि क्या होगा। तो आपको पता है कि 24 को मल्टीप्लाई करना है पहले किससे? 3 से। 24 से कितने होते हैं सर? 72 होते हैं ना। तो 72 माइनस कितने करने हैं सर? 11 करने हैं ना। तो यहां पर माइनस 11 करेंगे तो क्या आएगा? 61, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन हो गए कितने? 3। आगे अपन ऐसे ही पूरी बुक सॉल्व करने वाले हैं धीरे धीरे। और याद रखना, इतने धीरे मैं नहीं चलूंगा जितना अभी चल रहा हूं। उसके पीछे रीजन है इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकंड रीजन है समझ नहीं आता ये वाला टॉपिक कि कहां से शुरू करें कहां खत्म करें। इस समस्या का निपटारा, इसको निपटान करने के लिए मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं पहले क्या करना है, क्वेश्चन को कहां से शुरू करना है। तो देखिएगा, ये हमारे पास हो चुका है। और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस 4 क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। पहले सवाल देखिए, सवाल देखोगे, क्वेश्चन देखोगे। 24 का रिलेशन है 840 से 840 से। 33 का रिलेशन है 1452 से। सबसे पहले मेरी बात सुनिए बच्चों, कि इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात देखेंगे तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाना बेवकूफी है?
कौन सा लॉजिक? एक तो सर हमें माइनस वाला, डायरेक्ट ही मैं 24 में से कुछ माइनस करूं, नहीं लगाना लॉजिक। एक सर प्लस वाला, 24 में डायरेक्ट ही कुछ प्लस करूं, नहीं लगाना लॉजिक, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है 24 से। एक है मल्टीप्लिकेशन इन मल्टीप्लाई, तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करें 840 आ जाए, ये लगा सकते हैं। या सर स्क्वायर भी तो होते हैं, क्यूब भी तो होते हैं। अब 24 का क्यूब बहुत बड़ा हो गया, क्यूब भी नहीं लगाना। 24 का स्क्वायर अगर मैं लगाऊंगा थोड़ा छोटा पड़ सकता है, हो सकता है स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन दोनों का कोई मेल खा रहा हो, या स्क्वायर और प्लस का कोई मेल खा रहा हो, तो ये लगा के देखेंगे एक बार। तो चलो चेक करते हैं। तो यहां मैं देखूंगा 24, और 24 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा, 24 के स्क्वायर आपको मैंने बता रखा है कितना होता है, 576, 576। 24 का स्क्वायर 576, 576। अब मेरे बच्चों अगर आपको ये पता लगाना है ना कि सर 576 तो आ गया लेकिन 840 नहीं आया, और इस 840 को लाने के लिए मैं अब दूसरा कौन सा दिमाग लगाऊं, किससे मल्टीप्लाई करूं, किसको ऐड करूं, तो उसकी समस्या के लिए मैं बताओ हल्का सा मैं आपको बताता हूं कि आपको कुछ नहीं करना। इस 576 को एक बार माइनस कर दो 840 में से, जिससे हमें ये पता रहे कि मुझे और एक्स्ट्रा कितने लाने हैं, किससे लाने हैं। तो 10 में से 6 गए तो 4 हो जाएगा, और यहां 3 बचा, 13 साथ में गए तो कितने होंगे, 6 होंगे, 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि मुझे 264 और लेके आने सर, 264 और लेके आने हैं। स्क्वायर करने के बाद 264 और लेके आने हैं, और ये 264 कैसे आएंगे अभी देखते हैं ना सर कैसे आएंगे। इस 24 की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान देना, 264 में अगर मैं 24 का भाग देता हूं तो शायद भाग चला जाता है क्या? आप बोलोगे सर जा सकता है कि 24 का भाग दूंगा, 24 का भाग 24 एकम 24, ये लो सर 24 एकम 24 हो गया। यहां कितने बचे, 2 बचे, फिर कितना हो गया 24, 24 से कम 24 कितना आया 11। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमें 24 को अभी 11 से मल्टीप्लाई और करना है। भाई साहब देखो दोबारा से हम समझेंगे, और दोबारा से क्या समझेंगे एक बार देख लेते हैं कि सर दोबारा से आपने क्या समझाया। हमारी समझ में बिल्कुल आ चुका है कि इसका दिमाग क्या लगाते हैं। मैंने क्या बोला कि सर 24 का पहले स्क्वायर किया, और स्क्वायर किया तो वो आया 576, और 840 लाने के लिए 264 कम पड़ रहे थे, 264 कम पड़ रहे थे, और उस 264 को मैंने देखा था 24 से डिवाइड करके, तो मुझे पता लगा कि मैं अगर 24 का मल्टीप्लिकेशन 11 से कर देता हूं, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, और 22 और 4 26, 264, और इसको अगर मैं 264 को 576 में ऐड करता हूं तो मेरे बच्चों ये आ जाता है आपके पास 840। 6 और 4 10, 7 6 13 और 1 14, 5 2 7 और 1 840। आई बात समझ में? अरे कुछ समझ में बैठा, कुछ पल्ले पड़ा कि इतना बड़ा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में 4th शिफ्ट में आया है, इसका दिमाग कैसे लगाना था। अब आप तो सोचते कि सर इसको हम रट्टा मार ले, रट्टा ही नहीं मारना, अरे सवाल को समझना है। कितने अच्छे तरीके से बताया मैंने, कैसे कि सर पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद मैंने देखा कि इतने लाने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं, और वो कम पड़ रहे हैं तो 24 से कैसे आ सकता है। चलो भाई यही लॉजिक, यही रूल इसमें लगाना है, और वो क्या लगाना है कि सबसे पहले 33 का स्क्वायर करना है, और प्लस में फिर 33 को मल्टीप्लाई यहां कितने से किया था सर 11 से किया था, यहां भी वही काम करना पड़ेगा। अब इसका आंसर निकालेंगे, और आंसर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 27 इसका स्क्वायर करेंगे, और 27 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है सर 729 होता है। अब 27 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे कि सर 11 से, और यहां 11 7 77 हो गया, और 11 दूनी 22 और 7 29 हो गया 297, और इसको प्लस करेंगे 9 और 7 16, और 10 और 2 12 हो गए, 7 2 9 और 1 10, 1026। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। निकल गया, देखो आंसर कैसे आ गया, कुछ भी नहीं करना था। चलो चलो आगे चलते हैं कि हमारे पास यहां नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बच्चों, कि 5th क्वेश्चन जो है वो 5th क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देखोगे कि सर इसमें कौन सा दिमाग लगाना है, तो इसमें आप दिमाग लगाइएगा कि 21 से 21 से 21 से 196 लेके आना है, 38 से 315 315 लेके आना है। और कैसे लेके आ सकते हो, चलो देखते हैं बच्चों। सुनिए भाई, अभी आपको पता है कि यहां पे ये 21 दिया गया है, इस 21 से 196 सर कैसे आएगा? सर ऐसे ही आगे बात करेंगे, इस 38 से 315 कैसे आएगा? तो लॉजिक की बात करें सर, प्लस करें क्या? प्लस से नहीं होगा। सर माइनस करें क्या? माइनस से नहीं होगा। सर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, और मल्टीप्लाई करके देख लेंगे किससे मल्टीप्लाई करें, कैसे करें। तो देखिए कैसे करेंगे कि इस 21 में, इस 21 के टेबल की अगर बात करें, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं किसी से भी, तो उसमें अगर 6 से करूंगा, लास्ट में 6 लेके आना है, तो केवल 126 आ रहा है, 196 नहीं आ रहा। इट मीन्स कि ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा, इसमें कुछ प्लस माइनस होगा। तो प्लस माइनस कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले देखा मैंने यहां पर 21, इस 21 में मैंने अपनी तरफ से संख्याएं प्लस की, अभी इतना तो करना पड़ेगा। और यहां जैसे मैंने 7 प्लस कर दिया, तो 21 में 7 प्लस किया तो 28 हो गया। अब 28 को क्या करूं, मैंने प्लस कितना किया था? 7। तो जितना प्लस किया था उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 2 56 होता है, और 7 दूनी 14 और 5 19, 196 आ गया। आप बोलोगे सर आप 7 कहां से लेके आए? अरे मेरे मित्र, मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 में कहीं से नहीं लेके आया, ये इतना दिमाग लगवाएगा एग्जामिनर कि इसमें क्या प्लस करें, 7 करें, 6 करें, 5 करें, 4 करें, 8 करें, 9 करें, कुछ भी लगवा सकता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसे ही आगे बात करेंगे कि इस 38 में, तो 38 में भी पहले +7 करेंगे, और पहले +7 करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 45। और इसको भी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 पंजे 35 होता है, 7 चौक 28 होता है, और 3 315 हो गया। आंसर कैसे निकालना है कि सर सबसे पहले 29 में +7 करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 छिंगे 42 होता है, 7 21 और 4 25 होता है, 252, 252 ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखोगे तो इसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि सर अब की बार इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो इस क्वेश्चन के देखिएगा मेरे बच्चों, अभी आपको लग रहा होगा क्या कि सर ये एनालॉजी टॉपिक तो बड़ा ही खतरनाक है, ये तो बहुत ज्यादा दिमाग लगवाएगा। अरे रीजनिंग पढ़ रहे हो यार, मेंटल एबिलिटी, आपके तार्किक क्षमता देखता है एग्जामिनर कि इसके अंदर कितना दिमाग है। कि ऐसा नहीं कहीं मन में आया जब किसी को भी भून के रख देगा, बॉर्डर पे खड़ा हो जाएगा, वहां खड़ा हो जाएगा, चला जाएगा, ऑफिस में जाएगा, चेयर पे बैठेगा, पता नहीं किसी ऑफिस वाले से क्या बोले। नहीं, वो एग्जामिनर आपके दिमाग को चेक कर रहा है कि इसके अंदर कंप्लीटली वो वाला माइंड है ना जो हमें चाहिए। और वो कहां से आएगा आपके अंदर कि जब रीजनिंग पढ़ोगे, और रीजनिंग जैसे ही आप कंप्लीट पढ़ लोगे तब पता लगेगा कि कितना दिमाग लगाया जाता है, कितना लोड पड़ेगा। इसमें कोई भी फिक्स चीजें नहीं होती, सारी हमें ढूंढनी होगी, हमें ही बाबा बनना पड़ेगा। कोई सा भी बाबा बनो, बाबा हमको ही बनना पड़ेगा। लोगों को देखना पड़ेगा कि इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही हमें देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अंदर एग्जामिनर के माइंड तक जाना पड़ेगा कि इस एग्जामिनर ने क्या सोच की संख्या लिखी है। पहले उसका माइंड पढ़ेंगे, और माइंड पढ़ने के बाद जो वो लॉजिक उसने लगाया है ना, वो यहां यूज करेंगे, और देन उसके बाद आंसर निकलेगा। हलवा नहीं है, नॉर्मल निकल जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 में ये 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। और अब बात करें यहां पर सर 8 लिखा हुआ है, 8। अब सुनिएगा, अगर मुझे इस 8 से 496 लेके आना है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सर प्लस करूं, सर माइनस करूं, सर मल्टीप्लाई करूं,
सर स्क्वायर करूं, तो ये चीज देखोगे तो बहुत छोटी है इसके सामने। भाई 496 के सामने बहुत छोटी है। तो सर आप सोचोगे सर क्यूब लगा के देख लेता हूं मैं, क्यों? क्योंकि क्यूब याद है तो ही लगा के देखोगे ना। और 8 का क्यूब आपको पता है कितना होता है? 512, 512। 8 का क्यूब होता है 512, 512। और इसमें मुझे चाहिए था 496। कितना कम करना पड़ेगा मुझे इसमें से? तो आप बोलोगे सर 12 इसके 4 इसके 16, -16 यानी कि 16 कम करने पड़ेंगे। अब सर 16 कहां से आए? हो सकता है कि ये 16 फिक्स हो, या हो सकता है कि इस 8 का डबल कर दिया हो। इस चीज का कंफर्मेशन कंप्लीटली हमें कहां से पता लगेगा? इस वाले से लगेगा कि ये 8 का डबल है या फिर आपको सिर्फ 16 ही है। कैसे पता लगेगा? यहां चेक करेंगे। समझ में आया कुछ? अरे क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। अरे 8 का क्यूब किया। 8 का क्यूब होता है 512, और उसमें से कितने कम चाहिए? सर 16 कम चाहिए। 16 कहां से कम आए? या तो 8 का डबल हुआ है, या तो 8 का डबल हुआ है, या हो सकता है कि सर 16 फिक्स हो। वो आगे चेक करेंगे। सुनिए कैसे पता लगेगा? 9 से 711 लेके आना है। तो यहां पे 9 से कैसे आएंगे? 9 का क्यूब होता है कितना? 729, 729। और इस 729 में से चाहिए हमको 711 ही, और 711 चाहिए तो कितने एक्स्ट्रा हो गए? 18। तो अब हमें समझ में आ गया है सर कि ये 18 और ये 16 कहां से आया। तो अब समझ में आ गया। तो देख लो कि सबसे पहले क्या किया। लॉजिक इसका क्या है? सर लॉजिक इसका ये है कि 8 का क्यूब कर रहा है और इसमें से माइनस कर रहा है उस 8 का डबल, यानी कि जो भी यहां पर है 16। ऐसे इसमें सर 9 का क्यूब कर रहा है और माइनस कर रहा है 9 का डबल 18, तो ये आ रहा है। समझ में आया लॉजिक? अब हमारे पास आंसर है। और आंसर क्या है कि सर अब उल्टा पड़ गया सर। ये तो उल्टा क्या पड़ गया कि सर 204 लिखा हुआ है। अब मैं ये तो मैंने निकाल लिया, 9 था 8 था, मैं यहां किसका लेके आऊं? यहां को किसका क्यूब लेके आऊं सर? ऑप्शन चेक कर करके रखने पड़ेंगे मुझे। अरे हराम खोरो, कितनी सी बात है। आपको इतना तो पता होगा कि ये 204 है और किसी का क्यूब भी है, जिसमें ऑप्शन में देखोगे तो सर 11 का तो होता है 13, 31 बहुत बड़ा हो गया, और बहुत बड़ा हो गया तो इसको छोड़ेंगे। 13 का होता है और भी ज्यादा 2197, 2197। हमें तो 204 तक जाना था, बहुत छोटा हो गया। और अगर मैं बात करूंगा 5 की, और 5 का क्यूब होता है 125, और उसमें से 10 और माइनस करना है, तो ये भी बचा कौन सा? सी। अरे यही तो आंसर है। और फिर भी चेक कर लेते हैं कि सर 6, और 6 की बात करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216, और माइनस क्या करना है? माइनस क्या करना है? माइनस करना है सर 6 का डबल, और 6 का डबल होता है 12, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 204, 204। इट मींस आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। कुछ नहीं करना था, उसका क्यूब करना था, उसका डबल करके माइनस करना था। चलो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है। अब अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में आगे क्या लिखा हुआ है। तो देखिएगा आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहले इसको देखते हैं अच्छे समझते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब यहां आपको दिख रहा है सर 687 से 612 संख्याएं आपस में नजदीक नजदीक की दिख रही है। और जब संख्याएं आपस में ऐसे पास पास की होती है ना, तो उस पास पास की संख्याओं में हमें प्लस माइनस ये करके देख लेते हैं सर फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, ये तीनों चीजों की जरूरत अभी नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि संख्याएं आपस में पास पास ही तो है। पास पास है तो डिफरेंस निकालेंगे ना, यानी कि माइनस करेंगे ना। तो सर कर दीजिए, और करेंगे तो 687 में से 6127 माइनस 2 करेंगे तो 5 निकल के आया। और उसके बाद 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको पता है कि सर 7 निकल के आएगा। 6 माइनस 6 0, मतलब सर इन दोनों का डिफरेंस निकला है 75।
तो यही काम हमें करके देखना है इसके साथ। और जब करेंगे 621 में से 546 को माइनस, तो 11 में से 6 गए, तो 11 में से 6 गए तो कितने बचेंगे सर? 5 बचेंगे ना। और उसके बाद यहां 2 बचा, और 11 में से 4 गए तो कितना सर? 7 बचेंगे ना। इसमें भी डिफरेंट कितने का सर? 75 का, 75 का डिफरेंस है। अच्छा, इसमें भी 75 का डिफरेंस आया, इसमें भी 75 का डिफरेंस आया। सर प्लस हुआ कि माइनस? सर माइनस हुआ है ना भाई। 75 क्या हुआ है? माइनस हुआ है। और माइनस हुआ है तो हम भी क्या करेंगे? इस 713 713 में से माइनस करेंगे 75, और 13 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? बोलोगे सर 8 बचेंगे ना। यहां 0 बचे, 10 में से 7 गए तो सर 3 बचेंगे ना, और यहां 6 बचेंगे ना। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो आराम से कर सकते थे। चलो मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन 7 हो गया, क्वेश्चन 7 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 अगर अपन देखेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो यहां पर इससे पढ़ेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 8 में आप क्या समझाने वाले हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आ गया है 25 से 264, 25 से 264 लेके आना। अब इस 25 से 264 कैसे आएंगे सर? 49 से 456 कैसे आएंगे? कि 25 में क्या किया जाए कि 264 आ जाए? कि 25 में प्लस करूंगा? नहीं। माइनस करूंगा? नहीं। सर मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन 25 को डायरेक्ट किसी से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 4 तो कभी नहीं आ सकता, या तो 0 आएगा या 5 आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। स्क्वायर करें, अगर स्क्वायर करें तो 25 का स्क्वायर 625 बहुत ज्यादा चला जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आपको अगर याद हो वो लम्हे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बिताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें अपनी तरफ से प्लस ये किया है और उसी का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई किया है। ऐसा ही इसमें करके देखेंगे कि 25 में मैं क्या ऐड करूं और किस से मल्टीप्लाई करूं। तो 25 में अगर मैंने +8 किए तो +8 करने पर आ गया हमारे पास यहां 33, और इसमें 8 अगर ऐड किए हैं तो 8 से ही अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 या 24 होते हैं, 8 या 24 और 2 26 होते हैं, 264 आ गया। याद है? अरे याद है क्या वो लम्हे जो हम बिता चुके थे? ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और कौन कौन से जो आप बिताते हो, चलो यहां पे बिता लेते हैं। तो 49 सर आपने इधर ऐड किया है तो क्या इधर भी ऐड करके देखोगे? बिल्कुल करके देखेंगे ना, कि 49 में +8 किए और +8 किए तो सर ये 57 हो गए, और मल्टीप्लाई भी 8 का करेंगे। 8 2 56 होता है, 8 5 40 और 5 45, 4 5 6 456 आया आंसर। अब इसमें हमें क्या करना है? 31 के साथ करना है। आप सोचोगे सर 8 कहां से आया, ये तो समझा दो मन से, 8 कहां से आया? भाई साहब ये 8 आया है लॉजिक तरीके से। हमें कर करके देखना था कि ये प्लस उसके साथ मल्टीप्लाई, ये प्लस उसके साथ मल्टीप्लाई। तो अब यहां पे 31, और इस 31 में भी पहले +8 करना है, तो ये हो जाएगा 39, और मल्टीप्लाई 8 से करना है, 9 8 72 होता है, और 8 या 24 और 7 की बात करेंगे तो ये हो गया 312 312, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास आंसर है। और आगे अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर अगले की। तो क्वेश्चन अगला 9 ये हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो 9 क्वेश्चन को देखते हैं कि इस 9 में क्या लिखा हुआ है और अपने को कितना आता है। देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, कि यहां पे लिखा हुआ है कि 10 का रिलेशन है 45 से, 10 का रिलेशन 45 से है, 11 का रिलेशन 55 से है। सर ये तो मैं कर सकता हूं। कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे और लगा भी रहे होंगे कि सर 11 पंजे 55,
बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन 10 पंजे 45 नहीं होते, और नहीं होते तो इसका मतलब कुछ और लॉजिक लगेगा। अब ये मत सोचना सर इसमें तो 11 पंजे 55 कर दो, इसमें 10 पंजे 50 करके -5 कर दो, इसमें -5 मत करना, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो लॉजिक इसमें लगा है वही इसमें लगेगा, और सेम वही इसमें लगेगा। ये सेम लॉजिक लगेंगे, अलग अलग लॉजिक नहीं लगेगा। हाँ सीरीज बन सकती थी, लेकिन इसमें सीरीज नहीं बनी हुई है। तो देखो कैसे हो सकता है, अब सुनिएगा। आप कहोगे कि सर 10 से 45 कैसे आया? सर मैंने प्लस कर दिया 35, वेरी गुड कर दिया, लेकिन इसमें अगर 35 प्लस करेंगे तो क्या 55 आएंगे? नहीं आएंगे। इसका मतलब डायरेक्ट प्लस करने वाला लॉजिक फेल है, ये नहीं लगेगा। अच्छा प्लस वाला नहीं लगा तो मल्टीप्लाई वाला देखेंगे। सर 10 को मल्टीप्लाई किया मैंने, 10 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से, बिल्कुल सही बात है। सर -5 कर दिया, बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें भी आपको मल्टीप्लाई 5 और -5 ही करना था, सेम लॉजिक लगाना था, लेकिन सर एक में लगा एक में नहीं लगा, तो ये रॉन्ग है। ये वाला तरीका भी नहीं लगेगा। और जब ये वाला तरीका भी हमारे पास काम नहीं कर रहा है, प्लस का काम नहीं किया, मल्टीप्लाई और प्लस करके देख लिया नहीं किया, माइनस करके देख लिया नहीं किया, क्या स्क्वायर। और स्क्वायर करेंगे तो कैसे कि सर 10 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा होता है ना, कि सर 10 का स्क्वायर होता है 100, लेकिन यहां तो 45 है। अरे मेरे बच्चों ये रीजनिंग है, इसमें तोड़ा फोड़ी चलेगी। इसका मतलब ये होता है जोड़ना तोड़ना लपेटना, मन में आए जिसको, बस कैसे भी हो आंसर आना चाहिए। अरे सुबह का निकला हुआ नाराज हुआ शाम को वापस आ जाए, कैसे भी आ जाए, प्यार से आ जाए या फिर डांट के आ जाए। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 10 का स्क्वायर 100, लेकिन मुझे 45 तो 10 का हाफ भी 45 नहीं होता, लेकिन जिसका स्क्वायर किया है, जैसे 10 का स्क्वायर किया है तो 10 माइनस अगर मैं करूंगा तो ये 90 हो जाते हैं, और 90 का अगर मैं हाफ करूंगा तो हमारे पास ये 45 आ जाता है। जिसका स्क्वायर किया उसी को माइनस कर दिया स्क्वायर में से, और फिर उसका हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद हमारे पास 45 आंसर आ गया। अगली बात करेंगे 11 से 55 कैसे आया, कि सर 11 का मैंने स्क्वायर किया तो ये होता है 121, और माइनस भी 11 करेंगे तो ये होता है 110, और 110 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 55, जो कि है लॉजिक लग गया। इसका मतलब अब हमें 28 लेके आना है, 28 लेके आना है। सर ये लाने वाला है ना, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन देखना पड़ता है, इसको कैसे बचा जाए? अरे दिमाग लगाया जाए। आपको पता है देखो जैसे 9 है, अगर मैं 9 का स्क्वायर करूंगा, 9 का स्क्वायर होगा, आप कहोगे सर 81 होगा, माइनस भी 9 करना है, और जब इसमें से मैं -9 करूंगा तो आपको पता है कितना बचेगा, 72 बचेगा। 72 का हाफ करना है, सर 36 होता है लेकिन 28 है। अब हमारे यहां डायरेक्ट आंसर अपने दिमाग में लग गया, चेक भी नहीं करना कि आंसर कौन सा है। क्यों? क्योंकि जब 9 लिया था तो 36 आ रहे थे और मुझे 28 लेके आना था। इट मींस कि 9 से तो कम ही होगा वो ऑप्शन में, और 9 से कम केवल 8 ही है, बाकी सब बड़े हैं। अब 8 की अगर बात करें तो 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर होता है कितना, 64, और -8 करेंगे, और -8 करेंगे तो ये हो जाएगा 56, और 56 का अगर मैं हाफ करता हूं तो 28 होता है, जो कि ऑप्शन में आपके पास 8B है। ऑप्शन नंबर बी सॉल्व हो गया। समझ में आया? चलो चलो मेरे बच्चों आगे देखते हैं। आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10वां। आपने बुक में देखा होगा सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर वहां थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रहा हो कि सर ये हुआ तो हुआ कैसे, बस उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने अवेलेबल हूं। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, इस 10वें क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा सर 5 से 150 है एंड 8 से 576 है, तो
5 से 150 150 लेके आना है और 8 से 576 लेके आना है। जरा अपने दिमाग पे जोर डालिए और इस दिमाग से कहिए कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाऊं। शुरुआत कीजिए। क्या प्लस लगाऊं? आपका दिमाग बोलेगा नहीं, बहुत डिफरेंस है। माइनस लग ही नहीं सकता, मल्टीप्लाई लग सकता है, स्क्वायर लग सकता है, क्यूब लग सकता है। ये तीन चीजें लग सकती है। हो सकता है तीनों साथ में लग रही हो या कोई दो साथ में लग सकती है। अब इनको चेक करना पड़ता है कि इसमें से कौन सी लगेगी। चलिए चेक करते हैं, देखिएगा 5 से 150 कैसे आया। कोई इसका रूल नहीं है कि सर ये रूल है, ये वाला याद कर ले क्या, नहीं। दिमाग पे जोर डालना है, दिमाग को बोलना है कि चल जाके कर इसको देख कि 5 से 150 कैसे आया। तो 5 से 150 कैसे आएगा, स्क्वायर करके देखूं। 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25। लेकिन ये तो 150 है। अब 25 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं किससे, 6 से, 25 के 150, तो सर बिल्कुल आ गया। बिल्कुल सही बात है आपकी बात। अच्छा, ऐसा ही सेम आपको यहां करना पड़ेगा कि सर 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा 64, और इस 64 को भी मल्टीप्लाई 6 से करना पड़ेगा, जो कि 6 चौके 24 और 2 6 छिंगे 36, 2 38, केवल 384 रहे। इसका मतलब सर ये लॉजिक भी फेल है कि स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हमारा नहीं लग रहा। तो सेकंड वाला लगाते हैं कि जैसे मैंने 5 का स्क्वायर किया था तो 25 आया था। मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन में बताया था, वो लम्हा याद होगा आपको कि अगर हमारे पास पता नहीं चलता तो मुझे बताओ 25 तो आ गए। अब 150 लाने के लिए कितने की और जरूरत है? तो आप कहोगे सर 125 की और जरूरत है, तब तो 150 हो जाएंगे। अगर 125 की नीड है तो 125 क्या होता है? सर आप बोलोगे 5 का क्यूब होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन में कि 5 का स्क्वायर और प्लस में 5 का क्यूब। समझ में आई बात है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप समझेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे सर कर दो ना, 8 का स्क्वायर करो, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 होगा, और 8 का जो क्यूब करोगे तो वो 512 होता है। और सर इनको ऐड करो ना, और ऐड करोगे तो 4 और 2 6 होगा, 6 और 1 7 होगा, ये हो गया 576। लॉजिक समझ में आ गया। क्या आया कि सर एक बार तो स्क्वायर और एक बार क्यूब लेना है और दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। और इसका जब हम 6 का निकालेंगे तो 6 का क्या करेंगे कि सर 6 का स्क्वायर होता है 36 और 6 का क्यूब होता है कितना, 216, और इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 5 हो जाएगा, यानी कि 252। ऑप्शन नंबर ए ये हमारे पास आंसर है। ये अपने पास यानी कि 10वां क्वेश्चन हो गया। अब यहां आगे, अब 10 क्वेश्चन से आगे की अगर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर 11वां क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे पास इधर आ गया है। इसके बारे में अपन अभी बात करते हैं।